हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस में राजस्थान जीके के 1997 से लेकर 2021 तक पूछे गए सभी प्रश्न हम देख के चलेंगे। अब ये जो प्रश्न है ये एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको मैं बता के चलूँगा। हर रात को 8 बजे मैं आपको 50 प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करवाऊँगा। यहाँ आपके राजस्थान पुलिस में नहीं बल्कि हम बात करें ग्राम सेवक, मेंस, कंप्यूटर अनुदेशक, लैब असिस्टेंट, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। इनको आपको अच्छे से करके चलना है। इसकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहां से पीडीएफ भी देख सकते हैं। इन प्रश्नों को जो अच्छे से कर जाएगा राजस्थान जी के बेस्ट भी होगा और एग्जाम में प्रश्न अच्छे से करके भी आएगा। तो आपको इनको अच्छे से करना है। एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताऊं उनको अच्छे से सुन के चलना है। तो चलिए 50 प्रश्न आज के हम देख लेते हैं। निम्न में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? राजस्थान का औद्योगिक शहर कौन सा कहलाता है आपको बताना है। तो कोटा राजस्थान का औद्योगिक शहर कहलाता है। कोटा ऑप्शन बे सही उत्तर हो जाएगा। कोटा उत्तरी भारत के औद्योगिक केंद्रों में से एक है जहां रसायन, सीमेंट, इंजीनियरिंग और बिजली संयंत्र है। कोटा का आपको शुभंकर पूछ ले तो उदबिलाव यहाँ का शुभंकर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जोधपुर, जहाँ का मारवाड़ महोत्सव काफ़ी प्रसिद्ध है। सन सिटी जिसे कहा जाता है, जहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग है। भीलवाड़ा राजस्थान की अभ्रक नगरी कहलाती है। भीलवाड़ा राजस्थान की अभ्रक नगरी कहलाती है। राणा सांगा की छतरी कहाँ बनी हुई है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी है। किसने बनाई थी? अशोक परमार ने उसका निर्माण करवाया था। और एक देखा है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, व्हेल मछली के जो समान है। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ 100% एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अच्छे से इनको सुनकर चलना है। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान में संबंधित नहीं थी? शेखावाटी, सीकर, चुरू, झुंझुनू ये वाला क्षेत्र शेखावाटी तो थी। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा ये वाला क्षेत्र तो हाड़ौती भी हो जाएगी। मारवाड़, जोधपुर के आसपास वाला क्षेत्र मारवाड़ कहलाता था। कांगड़ा नहीं है क्योंकि ये तो कांगड़ा तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन से नेता बाबोसा कहलाते हैं? भैरव सिंह शेखावत बाबोसा कहलाते हैं। भैरव सिंह शेखावत कहलाते हैं, आपको ध्यान रखना है। देखो एक ऑप्शन दे रखा है हरिदेव जोशी। आपको ध्यान रखना है कि 1962 की घटना है जब मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। 1987 के अंदर हरिदेव जोशी ने ही इसे वापस शुरू किया था, संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था। संभागीय व्यवस्था, संभागों के बारे में मैंने शानदार ट्रिक के साथ पहले भी बताया हुआ है। लाखों लोगों ने वीडियो भी देखा है, आप भी देखें, आपके काफ़ी कम समय में याद हो जाएगा। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे आपको बताना है। महाराजा गज सिंह तो जोधपुर राज्य के शासक थे। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जोधपुर। जहांगीर ने इन्हें दल थम्बन की उपाधि दी थी। जहांगीर ने इनको दल थम्बन की उपाधि दी थी। घोड़ों को शाही दाग से मुक्त रखा था। घोड़ों पे जो शाही दाग लगता था उससे मुक्त कर दिया था। भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स किस जिले में स्थित है? कोटा जिले में स्थित है। देखो ये वो प्रश्न है जो राजस्थान पुलिस में पूछे गए हैं। आपको पता है जो पूछे गए प्रश्न होते हैं वो रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों पे गौर करना, अच्छे से करके चलना है। निम्न में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? सांगानेरी वस्त्र का संबंध राजस्थान से है। कांथा का नहीं है। बांधनी का भी है और बाड़मेरी वस्त्र का भी है। सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। किस वर्ष में राजस्थान पंचायत अधिनियम को लागू किया गया था? 1953 में लागू किया गया था। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 में लागू किया गया था। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लेखित दर्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। देखो आपको इससे ये भी आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में प्रश्न किस तरह के बनते हैं, किस तरह आपसे पूछा जाता है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिस पुस्तक को राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है, जिसका हिंदी में अनुवाद गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, जिन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, तब इसका उत्तर जॉर्ज थॉमस होगा। राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा कर्नल जेम्स टोड, राजपूताना पूछे तो जॉर्ज थॉमस उत्तर होगा। तो आपसे पूछा है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो कर्नल जेम्स टोड उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन द्वितीय इसका सही हो जाएगा।
राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन श्री गंगानगर में होता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। कपास को हम सफ़ेद सोना भी कहते हैं। कपास एक उष्णकटिबंधीय पौधा होता है, आपको ध्यान रखना है। काली मिट्टी में कपास लगता है, आपको ध्यान रखना। काली मिट्टी कोटा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे भी अच्छी मात्रा में कपास होता है। राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? मोहन वीणा से इनका संबंध है। मतलब इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से 2019 राजस्थान विधानसभा का सरकारी मुख्य सचेतक है। मतलब ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। आपको करंट के प्रश्न भी ध्यान रखने हैं, जो नेता हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो करंट से ये भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर महेश जोशी इसका सही उत्तर था। डॉक्टर महेश जोशी 2018 के विधानसभा चुनाव में हवा महल जयपुर से विधायक हैं, आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय युद्ध 1192। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय होती है, द्वितीय में मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्र बरदाई ने लिखी थी। इसको कंप्लीट किसने किया था? इसके दत्तक पुत्र जलहन ने कंप्लीट किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? ऑप्शन में से आपको बताना है। तो मेवाड़ राज्य बप्पा रावल ने स्थापित किया था। कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। एकलिंग जी का जो मंदिर है, इसके चारों तरफ परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? मोकल ने करवाया था। पूछा जाएगा एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? रायमल ने दिया था। मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने ही चलाए थे। 115 ग्रेन जहां प्रति सिक्का था। बप्पा रावल ने हिंदू सूर्य राजगुरु चकवे की उपाधि भी धारण करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जून 2002 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है, आपको बताना है। तो जयपुर शहर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पंजीकरण 1 जनवरी 2010 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान 2019 में गठित लोकसभा में जयपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? रामचरण वोहरा द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट रामचरण वोहरा। राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? देखो ये 5-6 वैज्ञानिक नाम है, आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। जैसे राजस्थान का राज्य पक्षी आपसे पूछ लेगा, आपसे खेजड़ी के बारे में पूछ लेगा, रोहिडा के बारे में पूछ लेगा, लेसियूरस सिंडिकस किसे बोलते हैं, सेवन घास को बोलते हैं, उसके बारे में पूछ लेता है। ये 5-7 आपको याद करने ही पड़ेंगे। यहाँ पूछा गया राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नेम, खेजड़ी का पूछा गया है, तो आपको बताना है प्रोसेसिव सीनेरेरिया होगा। प्रोसेसिव सीनेरेरिया इसका उत्तर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1973 में प्रारंभ किया गया था। 1973 कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? महाराजा सूरजमल भरतपुर राज्य के शासक थे, आपको ध्यान रखना है। जाटों का अफलातून जिन्हें कहते हैं, डीग के जल महलों का निर्माण जिन्होंने करवाया था, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, मिट्टी का किला जिसे आज तक कोई नहीं जीत पाया है, ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? खेतड़ी शहर को ताम्र नगरी कहते हैं। खेतड़ी शहर ताम्र नगरी कहलाती है। जहां तक राजस्थान में अरावली पर्वतमाला भी फैली हुई है, आपको ध्यान रखना है, खेतड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हम बात करें खेतड़ी के बारे में, खेतड़ी के महाराजा आपको ध्यान रखना अजीत सिंह, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आर्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ था, आपको बताना है। तो राजेंद्र सूरी का जन्म तो भरतपुर शहर में हुआ था। ऑप्शन ब भरतपुर। आचार्य राजेंद्र सूरी श्वेतांबर जैन आचार्य एवं समाज सुधारक थे। जैन धर्म की प्रसिद्ध किताब अभिज्ञान राजेंद्र कृष्ण इन्हीं की रचना है, आपको ध्यान रखनी है। भारतीय वायुसेना ने 27 दिसंबर 2019 को राजस्थान के किस शहर में अपने अंतिम मिग 27 को सेवायुक्त किया, आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा शहर होगा? जोधपुर होगा, सन सिटी जोधपुर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है? पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है राजस्थान का जिला, कौन सा जिला है? क्या कोटा है? क्या कोटा तो नहीं लगाता।
जयपुर भी नहीं लगाता, अजमेर भी नहीं लगाता, बाड़मेर लगाता है, आपको ध्यान रखना है। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 जिले आपको ध्यान रखना है, 4 जिले ही लगाते हैं। दिसंबर 2019 तक राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन? गुलाब चंद कटारिया विपक्ष के नेता हो जाएंगे। देखो यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं, तो आपको इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ना है। एक बार सारा सब कुछ देख लेना, लेटेस्ट जो चेंजेस हैं वो देख लेना, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं यहाँ से। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? सुजान सिंह इन्हें बोलते थे, सूरजमल को ही सुजान सिंह, जाटों का प्लेटो कहते थे, ओडिसस इन्हें कहा जाता था। ऑप्शन द सही हो जाएगा। निम्न में से किस विधानसभा में राजस्थान विधानसभा की सीट संख्या बढ़ाकर वर्तमान स्तर जनवरी 2020 तक के अनुसार कर दी गई है? 6ठी विधानसभा। ऑप्शन से इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित आता है? जयपुर कहाँ आता है? मेवाड़ में आता है क्या? मेवाड़ तो उदयपुर इसके आसपास वाला क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। मारवाड़ जोधपुर के आसपास वाला क्षेत्र। एक देर का हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, हाड़ौती ये वाला क्षेत्र आता है। ढूंढाड़ जयपुर व इसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा से। ढूंढाड़ में राजस्थान के जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक व करौली का उत्तरी भाग शामिल है। जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष में पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी थी? 1962 में बनी थी। 1962 में बनी थी। दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा था? देवगिरी की पहाड़ी, देवगिरी पहाड़ी दौसा, आपको ध्यान रखना है। 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से पृथक होकर दौसा जिले की स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं, जिसमें हम बात करें 27वां कौन सा बना था? धौलपुर बना था। फिर 28, 29, 30, 12 दौसा, राजसमंद, 31, 32, 33 हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़ जिले बने थे। राजस्थान में लागू निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? चौथे का सबसे लंबा रहा था। फोर्थ, चौथा सबसे लंबा रहा था, आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? जयपुर जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। जयपुर इसका सही उत्तर होगा। पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पोखरण तो जैसलमेर में स्थित है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पोखरण में भारत के 2 परमाणु परीक्षण किए गए हैं। प्रथम 18 मई 1974, याद रखना, वापस प्रश्न बन सकता है। पहला 18 मई 1974। दूसरा बात करें 11 व 13 मई 1998। 11 व 13 मई 1998 आपको ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसलमेर से आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बनते हैं। दिसंबर 2019 तक के अनुसार कौन राजस्थान के राज्यपाल हैं? कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं, जो वर्तमान राज्यपाल भी हैं। राज्यपाल संपूर्ण राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है। निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल कौन सी होती है? गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, ये सारी रबी की फसलें होती हैं। तो इसमें सरसों दे रखा है, तो सरसों रबी की फसल हो जाएगी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दिवस से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, तो जितने भी दिवस हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। साथ साथ जो दिवस है उनकी थीम भी आप ध्यान रखना। आजकल थीम ज़्यादा पूछी जाती है। पर्यावरण दिवस पूछा तो 5 जून को मनाया जाता है। दिवस ध्यान रखना, उनकी थीम भी आप ध्यान रखना। सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था? 1987 में राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था। 1987। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में बताना है। तो बनास सबसे बड़ी सहायक नदी है और चंबल यमुना की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की नदियां शानदार ट्रिक से मेरी करवाई हुई है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी कम समय में आपके सारा सब कुछ याद होगा। देखो, मैंने राजस्थान की बात करें, कंप्लीट ज्योग्राफी करा रखी है, काफ़ी कम टाइम में आपके याद हो जाएगा। ट्रिक से करवाइए, जल्दी याद हो जाएगा। काफ़ी राजस्थान जीके के बारे में आप सीख जाओगे, दी बेस्ट आप सीखोगे। राजस्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बार्बरिक से संबंधित है? खाटू श्याम जी का मंदिर है। खाटू श्याम जी, ऑप्शन बेस्ट सही हो जाएगा, खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू कस्बे में है। यहाँ पर भगवान कृष्ण जी की पूजा की जाती है, जबकि प्रतिमा बर्बरिक की स्थापित, आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था, आपको ध्यान रखना है। दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है।
कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। सबसे पहले हल्दी घाटी शब्द का यूज भी कर्नल जेम्स टोड ने ही किया था, आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी वर्तमान में किस जिले में आता है? राजसमंद जिले में आता है, ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? रावत बाटा हो जाएगा, आपको ध्यान रखना ऑप्शन फर्स्ट रावत बाटा चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र। निम्न में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? देखो मांगणियार का भी है, बोपा का भी है, लंगा का भी है, बाउल का नहीं है, आपको ध्यान रखना है। सांबर नमक झील से भारत का लगभग कितने प्रतिशत नमक उत्पादन होता है? लगभग 9% नमक उत्पादन होता है, ऑप्शन से सही हो जाएगा। सांबर झील राज्य की पहली व भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। निम्न में से राजस्थान में पहला स्थान जहां 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति शानदार ट्रिक के साथ मेरी करवाई हुई है, लाखों लोगों ने वीडियो देखे, आपने नहीं देखा तो देखे, काफ़ी कम समय में आपके याद हो जाएगा। हमारी ट्रिक थी नानी देखे एब, तो नसीराबाद ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थित है? 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन दे रखे ऑप्शन से आपको बताना है तो 8 होगा। राजस्थान के निम्न में से मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला था, कौन थे? भैरों सिंह शेखावत थे, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन दे भैरों सिंह शेखावत। झूम कृषि को के नाम से भी जानते हैं, झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं, झूमिंग को स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया था? आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर रानी कंकावती ने बनाया था, ऑप्शन दे सही होगा। रानी कंकावती ने 1599 से 1608 के मध्य इसको बनवाया था। यह मंदिर महाराजा मान सिंह प्रथम के पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया गया था। समुद्र तल से धोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो 740 मीटर ऊंचाई है। धोसी की पहाड़ी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। निम्न में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया? तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का किया गया है, ऑप्शन सेकंड सही होगा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। निम्न में से किसे वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो इसका उत्तर सही होगा पायल जांगिड़। आपको ध्यान रखना है करंट अफेयर भी आपके अच्छा खासा आता है, करंट अफेयर आपको ढंग से अच्छे से करके चलना है, करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1600, आपको ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। इसे यदा कदा जोन कंपनी भी कहा जाता है। तो ये टॉप 50 प्रश्न हो गए, अच्छे से आपको इनको करना है। हर रात को 8 बजे आपके एग्जाम से पहले हम सारे प्रश्न कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बने, आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर कर पाओ। आपका पेपर दी बेस्ट होगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की राजस्थान में तैयारी कर रहे हो, आप राजस्थान जी के तो दी बेस्ट ही करने वाले हो। जो मैं बताऊं उनको आपको बस अच्छे से ढंग से करके चलना है। अब आपको इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करना है। वीडियो शेयर करें, लाइक करें। अगर आप डेली क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।